राम हरे राम 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 हरे हरे। सारे शास्त्रों की आवाज निकाल कर क्या आवाज निकला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा महामंत्र इज अ कोरस। आई बात समझ में? हरे कृष्णा महामंत्र कोई रैंडमली चैतन्य महाप्रभु को मन बीच में ही लगा, अरे इट साउंड्स गुड सो लेट मी जस्ट डिलीवर इट, ऐसे वाला कोई मन से निकला हुआ महामंत्र नहीं है। वो सारे शास्त्रों को मिक्स करके अगर एक इकट्ठे अगर कोई वाइब्रेशन आती है ना, साउंड वाइब्रेशन, तो हरे कृष्णा महामंत्र महाराज कहते थे हरे कृष्णा महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये साउंड वाइब्रेशन है। और ये साउंड वाइब्रेशन सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे चलता है क्योंकि वो सीधा गोलोक पहुंचता है। बाकी सारे साउंड वाइब्रेशंस वैकुंठ तक रुक जाते हैं, कुछ साउंड वाइब्रेशंस विरजा नदी तक रुक जाते हैं। गायत्री मंत्र का साउंड वाइब्रेशन हमारा जो ब्रह्मांड की बॉर्डर है ना, जैसे ब्लैक ब्रह्मांड होता है, तो ब्लैक अंडा है बेसिकली हमारा जो बबल है, उसके बॉर्डर तक मतलब एज तक महाराज कहते थे गायत्री मंत्र एज तक लेकर जाता है, एज के बाहर भी नहीं लेके जाता। तो गायत्री मंत्र जब आप बोलते हो तो वो बस आपको सत्वगुण के ऊपर उठाता है, इच्छा दिलाता है कि मुझे सत्वगुण के आगे जाना है, मतलब आप सत्वगुणी कार्य करने के बाद भी आपको अहंकार नहीं होता। तो ये वाला गिफ्ट है गायत्री मंत्र का, बट इट डजेंट गिव यू भक्ति, इट डजेंट गिव यू क्लैरिटी। सो हरे कृष्णा महामंत्र है, उसके साउंड वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो सीधा गोलोक तक पहुंचते हैं। चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कहते हैं कि ये भक्ति लता बीज जो है, हरे कृष्णा महामंत्र का जो जाप करता है वो एक बीज बोता है जमीन में, और उसकी जो वेल है, वेल मतलब ऐसे सारा जो ये पौधा है, तो वो ऐसे 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 चढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच जाता है? गोलोक तक। बाकी सारे मंत्र ले लो, आपको जितने भी पॉपुलर मंत्र चल रहे हैं दुनिया में, वो सारे मंत्र एक लेवल तक ही लेकर जाते हैं। विष्णु के आप विष्णु सहस्त्र नाम भी बोल लो, तो वो कहाँ तक लेके जाएंगे? आपको वैकुंठ तक लेके जाएंगे। हो सकता है कारणोदाक्ष विष्णु तक ले जाए, गार्भोदाक्ष विष्णु तक ले जाए, क्षीरोदाक्ष विष्णु तक ले जाए, इट विल नॉट टेक यू टू गोलोक ऑल्सो। तो हर एक मंत्र का एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो महाराज कहते थे हरे कृष्णा महामंत्र हैज द हाई इज हाईएस्ट साउंड वाइब्रेशन, दैट साउंड वाइब्रेशन डायरेक्टली टेक्स यू टू गोलोका। सो तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा सारे दोस्तों को, कि सारे दोस्त जैसे ही बोले ना आई वॉन्ट टू बिकम अ डिवोटी, आई वॉन्ट टू बिकम अ डिवोटी, तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ हाँ, आप डिवोटी बन सकते हो। डिवोटी बनने के लिए आपको संत पुरुषों की शरणागति लेनी पड़ेगी, उनकी कृपा से आप डिवोटी बन सकते हो संत महात्माओं के से। तो जैसे नारद मुनि जी है, तो बच्चे ने पूछा क्या आपको संत महात्मा नारद मुनि जी की कृपा हुई है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ, मुझ पे संत महात्मा संत नारद मुनि जी की कृपा हुई है, उन्होंने ही मुझे भक्ति का ज्ञान दिया हुआ है। भक्ति के ज्ञान को भागवत धर्म कहा जाता है, और ये भागवत धर्म फुल्ली साइंटिफिक है। मतलब आप कोई भी, आप हमारे, नहीं तो क्यों आचार्यों ने इतने बुक्स लिखे होते बताओ। हरे कृष्णा महामंत्र अगर आज प्रभुपाद बोले बोलो हरे कृष्णा महामंत्र, तो सबने आंखें बंद करके हरे कृष्णा महामंत्र बोलना चाहिए। बट नहीं ना, किसी की लोगों को सीधा स्पून से खाना ही नहीं होता, उनको लगता है बिना मेहनत के खाया तो क्या ही खाया। हमें तो 18 घंटे मेहनत करनी है, हमें 18 साल मेहनत करनी है, हमें 18 जन्मों तक मेहनत करनी है, फिर हरे कृष्णा महामंत्र का हमें स्वाद आएगा। सो हर एक का अपना अपना ये होता है, सोच होती है। तो हरि नाम चिंतामणि आ गया, हरि नाम चिंतामणि क्यों, वाई वॉज देयर नीड? चैतन्य महाप्रभु को जरूरत ही क्या थी इनके साथ बात करने की, नामाचार्य श्रीला हरदास ठाकुर के साथ, कि आप मुझे हरि नाम की महिमा बताओ? अरे क्यों पूछेंगे चैतन्य महाप्रभु? उनको पता है ना आगे जाके फेक इंटेलिजेंट लोग बड़े होंगे। फेक इंटेलिजेंट मतलब जो दिखावा करते हैं इंटेलिजेंट होने का, लेकिन एक्चुअल में इंटेलिजेंट नहीं होते, इनको बस अटेंशन चाहिए होता है, दिखाना होता है कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, है ना। सो ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, उनको अटेंशन मिला नहीं होता माँ बाप से, तो बड़े होने के बाद ये लोग अटेंशन पाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और इनके पीछे उनको कृष्ण को जानने की इच्छा नहीं होती, इनको बस चैलेंज करना होता है। तो ऐसे तो आपको Q&A सेशंस आपने देखे ही होंगे टेम्पल में, कितने सारे चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं,
एक्चुअल में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। जेन्युइनली जिसको इंटरेस्ट होता है ना, वो पता चल जाता है, परीक्षित महाराज अर्जुन की तरह। जिसको इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो बस चैलेंज करने के लिए पूछता रहता है। तो इसलिए ये सारे किताबें लिखी गई है। नहीं तो देखा जाए तो बहुत ही सरल सा उपाय है, हरे कृष्णा महामंत्र गाना है। तो भागवत धर्म फुल्ली साइंटिफिक है। हमारा हरे कृष्णा महामंत्र भी विम्स से नहीं आया हुआ, ठीक है। भगवत गीता भी कोई ऐसे विम्स से नहीं आई कि चलो प्रभुपाद का मन किया, मैं 700 श्लोक लिख देता हूँ। ऐसा नहीं है ना, विम्स से नहीं आया। या फिर श्रील व्यासदेव जी ने भी अपने मन से भगवत गीता का उसमें उल्लेख नहीं किया है महाभारत के अंदर। वो प्रॉपर हुआ है, ऑन ग्राउंड ये हिस्ट्री हुई है। और उन्होंने बस हिस्ट्री को नोट डाउन किया हुआ है, हिस्ट्री को पेन डाउन किया है उन्होंने। उन्होंने खुद से बनाया नहीं है महाभारत की कथा। रामायण की कथा खुद उन्होंने क्रिएटिवली, एक ऑथर जैसे फिक्शनल स्टोरी लिखता है, वैसे श्रील व्यासदेव जी ने ऐसा कोई फिक्शन नहीं लिखा है, नॉवेल नहीं लिखा है। हिस्ट्री लिखी है, पुराणाज आर हिस्ट्री, एक्चुअल हिस्ट्री है। उपनिषद इज अ थ्योरी, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद थ्योरी है। भागवतम इज प्रैक्टिकल, भगवत गीता इज प्रैक्टिकल। भगवत गीता तो सारी थ्योरी का निचोड़ निकालो तो भगवत गीता निकलती है। और सारे शास्त्रों में से प्रैक्टिकल नॉलेज निकालो, साइंटिफिक नॉलेज निकालो तो भागवतम बनता है। तो भागवतम पूरा एविडेंस से ही भरा हुआ है, एक्सपेरिमेंटेशन से ही भरा हुआ है। भागवतम में कोई ऐसे बहुत थियोरी नहीं है। भागवतम में सीधा बिहेवियर बिहेवियर, थोड़ा सा थियोरी है, 20% थियोरी, 80% इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसलिए भागवतम सबसे पावरफुल शास्त्र माना जाता है। और बाकी सारों में बहुत ज्यादा थियोरी है। इतना पढ़ने के बाद भी एट द एंड ऑफ द आप सोचते हो कि करना क्या है मैंने एग्जैक्टली, मैंने करना क्या है एग्जैक्टली। राइट, कई सारे लोग तो भगवत गीता को भी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। नाम के लिए उनको ये श्लोक बड़ा अच्छा लगता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो घर छोड़ते हुए बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, और फिर एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जहां पे भी जाएंगे ना, वहां पे इज्जत मिलनी चाहिए। अब उनको इज्जत नहीं मिलती तो बड़े दुखी होकर बैठ जाते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य है तो सर्व इज्जत परित्यज्य भी कर दो ना। वाई यू वांट इज्जत, क्यों रिस्पेक्ट चाहिए? घर छोड़ा इसलिए आपको रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? नहीं, हमने घर छोड़ा इसलिए हमें रिस्पेक्ट चाहिए। सर्व धर्मान परित्यज्य कर रहे हो ना, तो सारे ही धर्मों को परित्यज्य करो। फिर आप मिस कर रहे हो फैमिली को, तो वो भी परित्यज्य करो। सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व फोमो परित्यज्य, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सर्व फोमो परित्यज्य, ये भी कर लो। सारा परित्यज्य कर लो, क्यों अननेसेसरी। सो सर्वधर्मान परित्यज्य को बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं भगवत गीता को। और मिसअंडरस्टैंड करके अपनी मर्जी से कहीं पे भी अप्लाई कर लेते हैं। बीवी को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, हस्बैंड को छोड़ दो, और फिर दिन रात मंदिर में सेवा करो और दिखाओ कि हमने कृष्णा के लिए छोड़ दिया। कृष्ण के लिए नहीं छोड़ते। ये गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो भागवतम के पास आना चाहिए, क्योंकि भागवतम 80%, अगर भागवतम पढ़ोगे तो ढंग से परित्यज्य कर पाओगे। जब भी त्याग करोगे ना, तब आप पूरी तरह मन से, शरीर से, आत्मा से पूरी तरह कृष्ण के हो चुके होंगे। तब आप जब त्याग करोगे ना पूरा, तो वो इतने से टाइम में ना गोलोक प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जब पक्का ही नहीं है, भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, और भाग रहे हो अपने आश्रम से, तो क्या होगा? बिना परिपक्व हुए भक्ति से आश्रम से भागते हो, तो इमिजिएटली वही आश्रम आपको किसी किसी न किसी रूप में खींच लेता है। जैसे हमने देखा था, एक एग्जाम्पल था जहाँ पे एक बाबा जी थे, वो अपना परिवार छोड़कर आए थे, यंग थे, लेकिन वो छोड़कर आए थे। तो उनको दूसरी फैमिली से लगाव हो गया था, एक सेठ की फैमिली से लगाव हो गया था, और उन्होंने उनके यहाँ पे रहना शुरू किया था। और उनके सारे उनके घर में ही ऐसे नारायण लक्ष्मी का टेम्पल था, उसकी पूजा करते रहते थे हर रोज। उस परिवार से आसक्त हो गए। अब इस परिवार से आसक्त होना था तो अपना परिवार क्यों छोड़ा? जाओ अपने परिवार से आसक्त हो जाओ। वहां आसक्त नहीं हो रहे हो तो इधर आसक्त हो रहे हो, ये क्या है फिर? इज्जत चाहिए, फिर सबने बोलना चाहिए कि हमारे घर में जो पंडित आए हैं वो सब कुछ त्याग कर आए हैं और हमारे नारायण लक्ष्मी जी की पूजा करने आए हैं। सो ह्यूज ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग।
तो इसलिए भागवतम क्या कहता है कि इस भागवतम फुल्ली साइंटिफिक है, पूरा एविडेंस के साथ। तो 80% अगर बिहेवियर का एविडेंस है तो वो भागवतम में। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण का ज्ञान जो है वो फुल्ली साइंटिफिक है, वो भागवत धर्म है, और ये मुझे संत संत पुरुष नारद जी ने दिया हुआ है। इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड फिलोसॉफी एंड इज कंप्लीटली प्योर। देखो लॉजिक पे भी है। भागवत धर्म जो है, भागवतम है, वो भावनाओं के बेसिस पे नहीं बना है, लॉजिक है उसके पीछे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप खुद बताओ, अब तक हमने सेवेंथ कैंटो तक आए हैं, आपको कभी ऐसा लगा है क्या कि हम भावनाओं में कोई डिसीजन ले रहे हैं? हम हर चीज प्रूव नहीं करते क्या? प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा बताओ? हर कॉन्सेप्ट प्रूव होती है। कल भी हम पढ़ रहे थे कैसे धर्मार्थ काम मोक्ष बाईपास हो जाता है और अर्थ आता ही रहता है। तो अर्थ आता रहता है, ध्रुव महाराज की कथा चलो मान के चलो, किसी ने बोल दिया ध्रुव महाराज की कथा इज माइथोलॉजी, लेकिन हमें रियल लाइफ में भी एग्जांपल्स दिखते हैं ना कि कैसे इनके पास अर्थ आता रहता है जो भगवान की शरण लेते हैं। प्रूफ है या नहीं है बताओ, साइंटिफिक है या नहीं, लॉजिकल है या नहीं है बताओ मुझे, लॉजिकल है क्या? यस माता जी। लॉजिकल है ना? क्योंकि आपको समझ में आता है कि अरे जो भागवतम में लिखा है वो आसपास हमें दिखता भी है, उसका प्रूफ भी होता है, भागवतम में भी प्रूफ है, लेकिन रियल लाइफ में भी उसके प्रूफ से बहुत सारे प्रूफ मिल जाते हैं। इसलिए कहा गया है, प्रहलाद महाराज कहते कि ये जो भागवत धर्म है ना, ये पूरा लॉजिक से बना हुआ है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इमोशनल डिसीजंस हो रहे हैं यहाँ पर। प्राचीन भारी को इमोशनली ब्लैकमेल करना बड़ा आसान था कि हे प्राचीन भारी, तुम्हारी पत्नी कल मरने वाली है, तुम्हारे बच्चे भी मर सकते हैं, अटैक होने वाला है तेरे राज्य पे, आप सब लोग मरने वाले हो, इसलिए तुम उनकी भलाई के लिए तुम ये काम करना शुरू करो। नहीं, बड़े लॉजिकली उसको पुरंजन की कथा बताकर बड़े ही लॉजिकली, बड़े ही प्यार से उसको अनासक्त किया इच्छाओं से, और आसक्त किया प्रभु के चरणों से। सो इट इज फुल ऑफ लॉजिक। कहीं पे भी ऐसे फालतू में किसी को ये नहीं किया गया है, डरा धमका के कुछ नहीं किया है। सो लॉजिक है और फिलोसॉफी भी है। सो एनीवन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ नारद मुनि जी's disciplic succession can understand this knowledge। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा जिसने भी नारद मुनि जी के शिष्यों का शरणागति ले ली है, वो ये भागवत धर्म का संपूर्ण ज्ञान पा सकता है। तो हमारा संप्रदाय क्या है? हमारे संप्रदाय कौन सा है? हमारा संप्रदाय ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय है ना। तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में सारे ही शिष्य जो है वो नारद मुनि जी के अंडर आ जाते हैं, इसलिए सारे आचार्य जो है वो नारद मुनि जी के अंडर आ जाते हैं। तो प्रहलाद महाराज खुद कहते हैं कि जो कोई भी इनके नीचे, नारद मुनि जी के नीचे शिष्य बना हुआ है और उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको क्या होता है, इट इज कंप्लीट, एनीवन हु हैज टेकन शेल्टर कैन अंडरस्टैंड दिस नॉलेज। इसलिए उसको भगवत गीता समझ में आ सकती है, उसको भागवतम समझ में आ सकता है। जिसने, तो भागवतम सुनना किसके थ्रू चाहिए? जिन्होंने भी नारद मुनि जी के शिष्यों की शरणागति ली है, उनसे ही भागवतम सुनना चाहिए। कोई कोई लोग भागवत कथा करते हैं, वो दीक्षित भी नहीं होते, लिटरली उनका कोई गुरु नहीं होता, वो कहते हैं कि बस बचपन में ही हृदय में कृष्ण दिख गए और मैं मीरा बन गई, या फिर बचपन में ही कृष्ण दिख गए मैं राधा रानी बन गई, बचपन में ही मुझे कृष्णा के दर्शन माना कि आपको हुए होंगे, वी डोंट हैव एनी डाउट, वी रियली रिस्पेक्ट योर भक्ति, बट हम गुरु, अगर हमें गुरु चाहिए तो हम नारद मुनि जी के शिष्यों में से ही कोई गुरु चुनेंगे। क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो भी नारद मुनि जी के शिष्यों में से गुरु चुनता है, उसको कृष्ण का ज्ञान पक्का आ जाता है, उसको भागवतम समझ में आती है, उसको भगवत गीता समझ में आती है। तो आप बहुत अच्छे भक्त हो, थैंक यू सो मच आपका दर्शन देने के लिए और हमारी सुकृति बढ़ाने के लिए। लेकिन हमें गुरु वही चाहिए जो नारद मुनि जी के शिष्यों के अंडर आते हैं और नारद मुनि जी के संप्रदाय में आते हैं, हमें उसी से दीक्षा लेनी, हमें और किसी से लेनी नहीं है। ऐसे करके आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने सारे धाम घूमने जाओगे और फिर अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग लोग आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करेंगे, ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए आप किस संप्रदाय से हो। दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए आपका संप्रदाय नारद मुनि जी के अंडर आता है क्या।
नारद मुनि जी के शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों वो आपके गुरु है क्या? ये सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए। अगर दोनों का आंसर यस होगा तो यस यू कैन गो फॉर इट। दोनों में कोई भी एक आंसर नो होगा तो नो यू कैन नॉट गो फॉर इट। सिंपल सी बात है। नहीं तो भागवतम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भागवतम लॉजिक से भरा हुआ है, फिलोसॉफी से भरा हुआ है और साइंस से भरा हुआ है। साइंटिफिक है, लॉजिकल है और फिलोसॉफिकल है। लेकिन नारद मुनि जी को छोड़कर बाकी कहीं से अगर आप दीक्षा लेते हो या कहीं और से भागवतम सुनते हो, कोई पंडाल में बैठा है और उसकी दीक्षा भी नहीं हुई है, बस आप सुनते जा रहे हो, तो होता क्या है, वहां पे सिर्फ शो क्रिएट किया जाता है इमोशंस का। लेकिन वहां पे लॉजिक समझाया नहीं जाता, वहां पे साइंटिफिक कैसे एविडेंस है वो नहीं समझाया जाता, फिलोसॉफी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि उनके पास तो गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु कोई है ही नहीं जिन्होंने मेहनत की है लिखने की। राइटिंग टेक सो मच ऑफ एफर्ट, आपको 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, लिखने बैठो तो इतना लिखने के लिए होता है कि आपको लगता है कि कितना भी लिखो कम ही पड़ रहा है, उंगलियां टूट जाएंगी। लेकिन कृष्णा के बारे में लिखना खत्म नहीं होता, इतना लिखने के लिए होता है। तो बाकी जिनके गुरु नहीं होते, गुरु के अभी जिसका गुरु ही नहीं है, वो किसी भी संप्रदाय को बिलोंग नहीं करता, उसके पास फिलोसॉफी नहीं है ना। फिलोसॉफी नहीं है मतलब बैकिंग करने के लिए जो भी आप बोल रहे हो उसके पीछे कारण देने के लिए फिलोसॉफी नहीं है, तो वो नहीं होता, तो वो सिर्फ कहाँ से बात करते हैं, इमोशंस 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 इमोशंस। तो ये वाला जो होता है, यहाँ पे भगवत गीता और भागवतम समझने में बहुत मुश्किल आती है। हम इन्फोसिस में थे, टेक महिंद्रा में थे, तो टेक महिंद्रा में ऐसे ही हमारे एक कलीग थे, तो उन्होंने इस्कॉन आ गए थे, तो उनको इस्कॉन अच्छा लग गया। लेकिन उनकी पत्नी जब आई तो उनको कोई तो जवाब डेमीगॉड्स का अच्छा नहीं लगा। लेक्चर में बोला उन्होंने कि डेमीगॉड्स तो चीफ मिनिस्टर्स की तरह होते हैं, कृष्णा इज प्राइम मिनिस्टर। तो उनको लगा आप ऐसे कैसे दुर्गा माता को बोल सकते हो, दुर्गा माता तो माँ है, माँ को आप किसी के नीचे कैसे समझ सकते हो, माँ तो प्रकृति है, माँ तो सारे संसार की माँ है। ऐसे करके उनको बड़ा गुस्सा आ गया। फिर वो कहीं और चले गए भागवत कथा सुनने के लिए, उनको भागवत कथा ही सुननी थी। लेकिन उनकी पत्नी ने बोला मैं इस्कॉन में भागवत कथा तो नहीं सुनूंगी, ये सब गलत समझाते हैं। तो फिर इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगले संडे को हम कहीं और चले जाएंगे भागवत कथा सुनने के लिए। वो कहीं और गए, तो वहां पे फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग सिर्फ राधा राधा ऐसे कर रहे थे, राधा कृष्ण की लीलाएं बता रहे थे, मीठे से बता रहे थे, तो वो उनको अच्छा लग गया। उन्होंने कहा देखो यहाँ पे किसी की बुराई नहीं हो रही है, इस कॉन में तो बुराई करते हैं, तो मैंने इस कॉन में नहीं जाना। ऐसे करके उनकी पत्नी ने, मतलब बहुत पुरानी बात है, 2006 की बात है, 5 या 6 की, तो तब से उन्होंने इस कॉन में नहीं आए वो। सो उनको गुस्सा ही आ गया कि डेमिगॉड्स को बुरा क्यों बोला जा रहा है, कोई बुरा नहीं बोल रहा था, बस जो भगवत गीता में प्रभुपाद ने लिखा है वही रीड कर रहे थे प्रभु जी, कि demigods are like this thing designations appointed by Krishna, they help Krishna। ऐसे करके तो उनको वो खटक गई बात। फिर उन्होंने अलग से भी जाके उनको क्वेश्चन पूछा कि दुर्गा कृष्णा कैसे ऊपर हो सकते हैं, दुर्गा माता क्यों नहीं हो सकती। तो उन्होंने सीधे उनको जवाब दिया कुछ, तो मैं तो थी नहीं वहां पर, लेकिन उनको नस हट गई। फिर वो गए वहां पर, बट वो सारे इमोशनल इमोशनल इमोशनली चलता रहता है वहां पर। और उनके पास फिलोसॉफी नहीं है। आज भी अगर उनको पूछेंगे ना कि आप राधा कृष्णा का क्यों करते हो, क्योंकि वो प्रेम के प्रतीक है। अच्छा वो प्रेम के प्रतीक क्यों है? अरे भगवान है, प्रेम के प्रतीक नहीं होंगे क्या? अच्छा भगवान है, ये कैसे गारंटी से कह सकते हो राधा कृष्ण भगवान है? क्योंकि वो भगवान है, ऐसे बोलेंगे। दे डोंट हैव फिलोसॉफी ओनली। आपके पास फिलोसॉफी नहीं है तो आप कर क्या रहे हो फिर? कल को कुछ बुरा हो गया तो आपका तो भरोसा उठ जाएगा ना भगवान से, 2 मिनट में भरोसा उठ सकता है जब फिलोसॉफी नहीं होती। तो फिलोसॉफी क्या करती है, आपको मुश्किल समय में भक्ति मार्ग पे जोड़ के रखती है ना। फिलोसॉफी प्रभुपाद कहते हैं फिलोसॉफी इज लाइक अ ग्लू। ग्लू मतलब जैसे किसी चीज को किसी चीज से जोड़ के रखती है, तो फिलोसॉफी वो जोड़ के रखने वाला मजबूत फेविकॉल होता है। जिसके पास फिलोसॉफी नहीं होती वो मुश्किल समय में भगवान का साथ छोड़ देता है और अपना ही डिप्रेशन में जाता रहता है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ये भागवत धर्म जो है वो किससे किसकी शरणागति लेनी चाहिए,
सिर्फ ऐसे इंसान की जो नारद मुनि जी के डिसाइप्लिक सक्सेशन से आया हुआ है, जो नारद मुनि जी के शिष्यों के शरणागति ली है, उसी से भागवत धर्म समझ में आता है। नहीं तो भागवत धर्म समझ में आता ही नहीं है। सो जय 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 सारे बच्चे चिल्लाने लग गए जय। उनको ये पता चल गया था कि अभी हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान आ गया है। और कृपा कैसे प्राप्त करनी है कृष्ण भगवान की? तो संत कृपा प्राप्त करनी है। संत में कौन से संत की कृपा हमें प्राप्त करनी है? तो जीरो डाउन नारद मुनि जी। तो सीधा उनको टू डू लिस्ट बन गई थी कि टिक 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 लगाना था। सबसे पहले तो क्या टिक लगाना था कि भगवान के चरण कमलों की शरण लो। ओके टिक। भगवान को हमेशा याद करो। ओके टिक। कैसे याद करो? कौन कृपा दिखाएगा? संत महात्मा नारद मुनि जी की तरह वो टिक लगाएंगे। फिर क्या होगा? उन्होंने टिक लगाया तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से हम फ्री हो जाएंगे। हमें एक्टिवली कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। बस भगवान को याद करो और धर्म अर्थ काम मोक्ष को टिक लग जाएगा। तो उनको ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बड़ी अच्छी से लग गई उनको। तो उन्होंने बड़ा जय जय जय, क्योंकि ये सारे बच्चे ना, आप मान लो जैसे आईआईटी आईआईएम्स में पढ़ते हैं ना, बड़े इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, लेकिन इतनी अच्छी नॉलेज लेने के बाद क्या करते हैं? बाहर आते हैं भाभा रिसर्च सेंटर, इधर उधर बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशंस करते हैं। उसमें से वेपनरी इन्वेंशन भी होता है। हमारे इंडिया में इतने सारे वेपन्स बनाए जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे ऐरा गैरा कोई भी बना रहा है? रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में से रिसर्चर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। आईआईएससी बैंगलोर हुआ, भाभा रिसर्च सेंटर हुआ, फिर हमारा आईएसआरसी हुआ, इसरो हुआ। सो ये सारे सारी जगह में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट मिलकर इंडिया की वेपनरी बनाते हैं। वेपनरी बनाते हैं तो बम कितने स्पीड से मिसाइल जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, उसके अंदर भी हीट डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर होना चाहिए। सो ये सब साइंस है। साइंस है। तो वैसे ही असुर योनि में प्रहलाद महाराज के आसपास सारे टैलेंटेड बच्चे भरे पड़े थे। तो उनको चाहिए था कि हमें बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चले कि हमने करना कैसे, हमें डिवोटी बनना है, लेकिन हम बने कैसे, क्या करना है। तो प्रहलाद महाराज ने बड़ा अच्छे से उनको सोल्यूशन बताया कि आपको भगवान को याद करना पड़ेगा, भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, चरण कमलों को याद करके सारी जीवात्माओं पे आपको कृपा दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले तो कृपा कैसे दिखानी पड़ेगी? सारी जीवात्माओं को कृष्ण देना पड़ेगा। तो सोचो, अगर भक्त बनना है, हमें क्या लगता है? बिकॉज हम डिवोटी हैं इसलिए हम बुक्स गिफ्ट करते हैं? नहीं, बुक्स गिफ्ट करते हैं इसलिए हम डिवोटी हैं। ऐसे उल्टा नहीं होता कि क्योंकि मैं भक्त हूँ इसलिए मैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं भक्त हूँ इसलिए मैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इसलिए मैं भक्त हूँ, मैं कृष्ण देता हूँ बुक्स के थ्रू इसलिए मैं भक्त हूँ, मैं प्रसादम देता हूँ लोगों को इसलिए मैं भक्त बन जाता हूँ। जब मैं ये सारे काम करता हूँ, डीटी वर्शिप करता हूँ, तब मैं भक्त बनता हूँ। ऐसा उल्टा नहीं होता। तो प्रहलाद महाराज ने कहा अपने दोस्तों को, ये सारे स्टेप बाय स्टेप बताया कि तुम्हें सारी जीवात्माओं को जो है वो कृष्ण भक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने अंदर की असुरी हैबिट्स को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसके अंदर की हैबिट बुरी होती है ना। माँ को बच्चे से गुस्सा तभी आएगा जब बच्चा गलत हैबिट में पड़ गया है। ऐसा नहीं कि माँ बच्चे से प्यार नहीं करती। माँ के हृदय से बच्चे के लिए प्यार डिलीट करना ना, ब्रह्मा जी के हाथ में भी नहीं है। इतनी आसक्ति होती है उसमें। मतलब एक शेरनी भी अपने बच्चे को बचाने के लिए ना शेर पे दहाड़ सकती है। इतना ज्यादा प्यार होता है बच्चे से। किसी किसी भी माँ का बहुत ज्यादा प्यार होता है। एनिमल्स में भी बहुत ज्यादा प्यार होता है। एनिमल्स भी ऐसे अपने बच्चों को ऐसे छोड़ कर कहीं जाते नहीं है, इतनी आसक्ति है। अब इतनी आसक्ति जहाँ पे है, वहां पे इजीली डिटैचमेंट थोड़ी आएगा, नहीं आ सकता। तो वैसे ही हैबिट होती है ना, वो डांट दिलाती है। तो इंसान बुरा नहीं होता कभी, उसकी हैबिट खराब होती है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला आपको भक्त बनना है ना, तो सबसे पहले बैड हैबिट्स बंद करनी होगी। और जो लोगों को बैड हैबिट्स है उनका संग करना बंद करना पड़ेगा, और अपने बिहेवियर को अच्छा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आपको सारी जीवात्माओं पे कृपा दिखानी पड़ेगी कृष्ण भक्ति देकर। ये देखा, अच्छा ठीक है, अब समझ में आया। फिर कहते सब पे दया भाव दिखाना पड़ेगा, आप ऐसे किलिंग नहीं कर सकते, इनोसेंट किलिंग। तो कहते अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष अटैचमेंट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उनको रिलीजन के नाम पे सिर्फ यही चिपकाया था, शंडा और अमरक ने
इतना ही बताया था कि देखो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब आप स्कूल की पढ़ाई अच्छे करो। अर्थ मतलब आप पैसे कमाओ। फिर काम मतलब अपने अपने सपने पूरे करो, माता पिता के सपने पूरे करो। और मोक्ष मतलब आप फिर अपने शरीर के असुरी योनि से निकल के देवताओं की योनि में चले जाओ, स्वर्ग लोक में बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं आती, वहां पे ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस होती है। हमारे यहाँ गर्मी होती है, वहां पे ठंडक ही ठंडक होती है। तो आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष करना ही करना है। तो प्रहलाद महाराज ने तीसरे टप्पे पे बताया कि सबसे पहले आपको आसक्ति छोड़नी होगी। आपको जो अटैचमेंट हुई है ना धर्म अर्थ काम मोक्ष से, आपको बार बार बताया जाता है कि आपका मोक्ष मतलब ढेर सारी शारीरिक हैप्पीनेस है। तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। जैसे कुछ कुछ धर्मों में कहा जाता है ना कि मृत्यु के बाद तुम्हें बहुत सारी अप्सराएं मिलेंगी। तो वो शारीरिक खुशी की ये दिखाते हैं, गाजर दिखाते हैं। वैसे ही नीचे के लोगों में धर्म अर्थ काम मोक्ष करोगे तो बहुत सारी दासियां, जैसे आपके प्रहलाद के पिताजी एंजॉय कर रहे हैं, वैसे आप भी एंजॉय करोगे। तो प्रहलाद ने कहा आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष से बाहर आना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करनी पड़ेगी, अपने अंदर भगवान का आनंद को ढूंढना पड़ेगा। फिर कहा कि अगर डिवोटी बनना है तो आपको संत महात्मा की, संत नारद मुनि जैसे किसी संत की कृपा चाहिए। जब वो कृपा दिखाएंगे तो हृदय में ऑटोमेटिकली भक्ति आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि और भक्ति को जानना है तो भक्ति को ज्ञान योग मत समझना प्लीज। भक्ति ज्ञान योग नहीं होती, भागवत धर्म होता है। तो भागवत धर्म अगर समझना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नारद मुनि जी के शिष्यों में से ही किसी शिष्य को सिलेक्ट करना पड़ेगा गुरु के रूप में, और वहां से आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे कहा। फिर सारे बच्चों ने जय 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 बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमें ये समझ में आ गया है कि अभी हमने आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। किससे लेना है ये भी समझ में आ गया है। तो इतने में दूसरे बच्चे ने हाथ ऊपर किया और कहा, डियर प्रहलाद, प्रिय प्रहलाद, हम तो किसी और को जानते भी नहीं है, हम तो सिर्फ तुम्हें जानते हैं। और हमारे टीचर्स जो है शंड और अमर का, हमारे दो टीचर्स को जानते हैं हम, और तुम्हें जानते हैं। आप तीनों के अलावा ज्ञान के लिए हम और किसी को जानते ही नहीं है। और तुम तो हमेशा अपने महल में रहते हो, तुमसे मुलाकात होना भी बड़ी मुश्किल होती है। तुम अपने पैलेस में रहते हो तो तुम्हारे पैलेस में तुमसे आके मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हाउ इज इट पॉसिबल, कहते कि तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि तुम संत नारद मुनि जी से मिल पाए? क्योंकि तुम्हारे पैलेस पे तो बहुत ज्यादा कड़ा पहरा है, तुम्हारे पिताजी ने बहुत कड़ा पहरा रखा है। तो तुम संत नारद मुनि जी से कैसे मिल गए? ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो अभी नारद मुनि जी, नारद जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा ना बच्चों ने, तो प्रहलाद महाराज अभी बताएंगे आंसर। प्रहलाद महाराज ने कहा, ऐसे प्रहलाद महाराज थोड़ी देर ऐसे बैठे रहे, सोचा उन्होंने, और फिर इन्होंने कहा कि सर्टनली, सर्टनली ही वांटेड टू गिव क्रेडिट टू हिज गुरु। तो प्रहलाद महाराज ने सोचा कि मैं कैसे जवाब दूं, कैसे जवाब दूं। तो उनको चाहिए था कि इस सवाल का जो जवाब है वो उनके गुरु की ग्लोरिफिकेशन हो, मतलब गुरु की जय जयकार हो, महिमा बोली जाए। तो नारद मुनि जी who had given him knowledge had shared this with his class friends। तो अभी प्रहलाद ने क्या किया था, अपना सीक्रेट खोला था कि मुझे ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो नारद, संत नारद मुनि जी से मिला है। कई सारे लोग होते हैं उनके पास ज्ञान होता है, लेकिन आपने वो सुना है क्या प्रॉवर्ब, नॉलेज इज पावर? सुना है, नॉलेज इज पावर, सुना है क्या? यस माता जी। हाँ, गुड। ज्ञान योग क्या लाता है आपके अंदर? पावर लाता है या नहीं लाता? है ना? अभी जब लड़ाई की बात चलती है भौतिक जगत में, आजकल मतलब आजकल नहीं, बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए ये डिस्कशन चल रहा है कि आगे जाके लड़ाइयाँ ऐसे बहुत प्रॉपर बॉम्ब वाली लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या होगा? इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होगा ना, इंफॉर्मेशन होगी, वो देश सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगा। इसलिए जब कोई कहता है कि हम मून पे पहुंचे, तो दूसरे कहते हैं हम मून पे भी पहुंचे, हम मार्स पे भी पहुंचे।
तीसरे कहते हैं कि अभी हम मून मार्स भी हो गया हमारा, अब हम सैटर्न पे जाएंगे। सो क्यों कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। एक देश ने बोल दिया हम इस प्लेनेट पे जा चुके हैं, तो सारे नेचुरली बाकी देशों को लगता है हम लेस पावरफुल हैं, हम शायद इतने इंटेलिजेंट नहीं है, शायद हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सैटेलाइट वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। तो आपकी पावर कम हो जाती है। जिसके पास ज्यादा ज्ञान उसके पास ज्यादा पावर, और जिसके पास कम ज्ञान उसके पास कम पावर। तो इसलिए ज्ञान योगी बड़े पावर के भूखे होते हैं। सो प्रहलाद महाराज ने सोचा कि अरे, नारद मुनि जी उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो तो उन्होंने दोस्तों को ऐसे ही आराम से बांट दिया। तो ये फर्क होता है भक्तों में और ज्ञान योगियों में। ज्ञान योगी क्या करते हैं ना, अपना ज्ञान सीक्रेट रखते हैं। आपने क्लास में बच्चे भी देखे होंगे जो पढ़ाई करते हैं घर पे और स्कूल में जाके बोलते हैं अरे मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की यार, घर में बड़े सारे लोग आए हुए हैं, मैंने तो बस खेला खेला खेला, मेरे कजिन्स आए हुए थे, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। लेकिन इनको मैथ्स में आएंगे 100 आउट ऑफ 100, साइंस में आएंगे 100 आउट ऑफ 100। फिर दोस्त बोलेंगे तूने तो बोला था तेरे घर पे कोई आया था तूने पढ़ाई। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, कैसे आए मार्क्स मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे आ सकता है किसी का 100 आउट ऑफ 100 बिना पढ़ाई के? नहीं आता। लेकिन नॉलेज इज पावर, इनको बांटना नहीं है, इनको अपना सीक्रेट किसी को बताना नहीं है कि कैसे पढ़ाई की है। इनके पास लर्निंग, हाउ टू लर्न, इस पे भी बुक है एक एक बुक है, हाउ टू रीड अ बुक तो बुक है जिसका हाउ टू क्या है, हाउ टू रीड अ बुक। वैसे ही और एक बुक है, हाउ टू लर्न, लर्न हाउ टू लर्न, ऐसे करके बुक है तो जिसको पता है पढ़ाई करते कैसे हैं, शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ट्रिक्स क्या होते हैं, याद रखने की टेक्निक क्या होती है, तो वो डेफिनेटली अपने क्लासरूम क्लासमेट्स में नहीं बांटता। उसको लगता है मेरा फर्स्ट रैंक चला जाएगा, मेरा सेकंड रैंक चला जाएगा, मैं क्यों बताऊं। तो इतना छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें भी पावर भूखी होती है उनका भी रजोगुण ना चुटकू सा होता है, लेकिन मस्त तगड़ा होता है रजोगुण। इनको शेयर नहीं करना होता अपना सीक्रेट। सो नॉलेज इज पावर, ये ऐसा होता है। लेकिन भक्त देखो, अनंत काल से भक्त भागवत कथा करते आ रहे हैं सारा फ्री में बांटते हैं। उनको अपने पास कुछ ज्ञान रखना ही नहीं होता, उनको लगता है कि बस दे दू दुनिया को दे दू, मरने से पहले मेरे अंदर से जितना भी बकेट भर भर के आया मैं दे दूं। तो प्रभुपाद मरते दम तक प्रभुपाद शास्त्र लिख रहे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी नींद खाना पीना छोड़ के लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे। ये होते हैं डिवोटीज। और ज्ञान योगी होते हैं इत्तुसा क्या पता चल गया, हमने किसी को नहीं बताना, हमने किसी को नहीं बताना। तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, अपने ज्ञान नहीं शेयर करते। सो प्रहलाद महाराज ने सोचा कि मैंने तो सब कुछ बता दिया खुला, मैंने तो कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा, मेरे पास ये ज्ञान कहाँ से आया। कई सारे लोग अपने टीचर्स भी छुपा के रखते हैं। उनको लगता है हमारे टीचर अगर हमने शेयर किए तो उनके पास भी वही ज्ञान आएगा जो हमारे पास है, तो क्या फिर तो मुश्किल हो जाएगी, फिर हमारी यूनिकनेस चली जाएगी। यूनिकनेस मतलब हमें जो रिस्पेक्ट मिल रही है, मार्क्स मिल रहे हैं, ये चला जाएगा। तो कई कई सारे लोग अपने टीचर को भी छुपा के रखते हैं सो नॉलेज, इसको कहते हैं नॉलेज इज पावर। जिसको पावर चाहिए वो ढेर सारा नॉलेज रखता है अपने पास। जिसके जिसके पास इतना पावर हंग्री नहीं है इंसान, वो कम पावर कम ज्ञान रखता है अपने पास, ज्ञान रखता ही नहीं है ज्यादा, कोशिश भी नहीं करता कभी कभी रखने का। सो नारद मुनि ये प्रहलाद महाराज जो थे, वर्ड्स ऑफ हिज गुरु स्टिल रेजोनेटेड इन हिज हार्ट। तो प्रहलाद महाराज को अभी भी याद आ रहा था कि गुरु ने क्या कहा है। सो दोज वंडरफुल इंस्ट्रक्शंस हैड मेड ऑल एंजाइटी एंड फियर डिसिपेट। तो हमें ऐसे लगता है कि प्रहलाद महाराज के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने की, है ना? हिम्मत चाहिए ना फेस करने के लिए। डर नहीं लगता क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब जिसमें आपकी डेथ होने वाली है, ऐसी वाली प्रॉब्लम को फेस करके किसी भी इंसान को डर लगेगा, राइट? बट नारद मुनि जी के जो शब्द थे ना, वो इतने पावरफुल थे ना कि ये जो हमारे प्रहलाद महाराज है, वो अपने गुरु के शब्दों को अपने हृदय में पकड़े हुए थे। गुरु के शब्दों को उन्होंने इतने ज्यादा याद, कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना माइंड में। उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी एंजाइटी चली गई पूरी, डर चला गया, मृत्यु का भय चला गया। नहीं तो किसी के अंदर, चींटी के अंदर भी मृत्यु का भय होता है, हाथी के अंदर भी मृत्यु का भय होता है। आप देखो जंगल में जो लोग ऐसे बर्ड नेट डाल के रखते हैं,
उससे तो लायन भी भागता है। लायन भी जाके ऐसे ना पेट्रोलिंग करके आता है कि कहीं पे बर्ड नेट किसी ने फेंका तो नहीं है, गड्ढे के ऊपर बर्ड नेट डालकर उसके ऊपर पत्ते तो नहीं डाले हैं। ऐसे करके लायन चेक करके आता है, फिर अपने बच्चों को उस रूट से लेके जाएगा और अपनी फैमिली को लेके जाएगा। सो सब डरते हैं मृत्यु से। लेकिन प्रहलाद महाराज को डर क्यों नहीं लगा? एंजाइटी, सबको एंजाइटी होती है, जन्म से ही एंजाइटी की बीमारी होती है, ठीक है। लेकिन प्रहलाद महाराज को एंजाइटी नहीं है, क्योंकि वो रिवाइज क्या कर रहे हैं माइंड में कंटिन्यूअसली, नारद मुनि जी ने जो इंस्ट्रक्शंस बताई है वो सारा उनको बार बार याद आता है। तो कल माता जी पूछ रही थी कि ऐसे कैसे दूसरे लोग जब हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कैसे ध्यान ना दें, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें तो सुनाई देगा ही देगा ना कि वो क्या बुरा बोल रहे हैं। नहीं देता, आप मन में ना कथा करो ना, नहीं देता सुनाई। कितने सारे लोग होते हैं, आपने रोड पे देखा होगा, आप रोड से वॉक कर रहे हो, सामने से ही कोई ऐसे बात करते जाता है, अकेला ही बात कर रहा होता है वो इंसान, कोई उसके साथ बात नहीं कर रहा होता, लेकिन अकेला बात कर रहा होता है, तो उसको ना रिक्शा की आवाज सुनाई देती है ना बस की आवाज सुनाई देती है। कोई अगर बोलेगा ना एक्सक्यूज मी बोलेंगे, तो भी वो ऐसे बातें करते करते चले जाते हैं आगे। अब ये उनका अंदर का डायलॉग चल रहा है, कंटिन्यूअसली बातें करते रहते हैं। वैसे अंदर ही अंदर अगर आप गुरु के इंस्ट्रक्शंस को याद करो कि महाराज ने ऐसे बोला, महाराज ने वैसे बोला, प्रभुपाद ने ऐसे बोला, प्रभुपाद ने वैसे बोला, कृष्णा ने ये बोला अर्जुन को, अर्जुन ने ऐसे बोला, फिर नारद मुनि जी ने प्रहलाद को बोला, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु को ऐसे बोला, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को वैसे बोला, शंडा अमर रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए। ये सारी चीजें अंदर कॉन्स्टेंटली ये सारी बोलते रहोगे, आपको सुनाई नहीं देगा कि कौन आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। ये सबसे अच्छी मेथड है, अंदर ही अंदर हरि कथा करना। कौन करता था ये? हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है, वो ये करते थे। 7 मार्केट्स में उनको मारा जाता था, लेकिन वो अंदर ही अंदर चैतन्य लीला करते थे। चैतन्य लीला मतलब चैतन्य महाप्रभु को याद करके उनकी लीलाओं को याद करते थे। उनकी लीलाओं को याद करते थे तो महाप्रभु आके उनकी पीठ पे लेट जाते थे, और सारे चाबुक महाप्रभु के पीठ के लगते थे। श्रीला हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं होता था। पीछे के इतने बड़े बड़े मुष्डंडे थक जाते थे, उनका आर्म जैसे दर्द करने लग जाते थे कि इतना मार रहे हैं, लेकिन नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर चैतन्य लीला करते थे। तो ये स्किल है, ये रिपीटेशन से ही आएगा, ये कोई ओवरनाइट नहीं आएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बाकी लोग, जब ऑफिस शुरू होगा, कभी बॉस क्रिटिसाइज कर सकता है, कभी दोस्त करेंगे, कभी सास ससुर, पति पत्नी, बच्चे, कोई ना कोई तो हमेशा मिलेगा। बच्चे भी क्रिटिसाइज करेंगे आगे जाकर आपके, तो क्रिटिसाइज करेंगे, अंदर ही अंदर लीला बोलते रहना। आपको जीरो फर्क पड़ेगा दुनिया का, जीरो। आपको कभी मतलब ना। और बेस्ट पार्ट क्या है ना कि हम ढीठ नहीं बन रहे हैं। मतलब अमेरिका के बच्चे क्या करेंगे, ये जो रैप कम्युनिटी है, हाँ जी एक मिनट है ऋषिकेश, रैप कम्युनिटी पता है ना आपको? पता है क्या रैप करने वाले बच्चे जो होते हैं, हिप हॉप रैप रैप कहते हैं उसको। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो रिबेल कम्युनिटी कहा जाता है उनको। रिबेल मतलब ये लोग अपना गुस्सा संगीत के द्वारा सबको प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वैसा संगीत है, गुस्सा, गुस्से वाला संगीत है, जिसमें गुस्से से सब कुछ, गुस्सा निकालने का तरीका है संगीत के माध्यम से। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पृथ्वी पे है, इस स्वर्गलोक में गंधर्व भी ऐसे ही कुछ काम करते रहते हैं उठपटांग। सो ऐसा कोई उसमें स्पेशलिटी है नहीं। लेकिन उससे, रैप से क्या होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होता है। सो अभी ये वाला अंदर से अंदर ये लोग बोलते रहते हैं, इसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, बट आई डोंट केयर, बट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। अभी ये लोग ढीठ बन जाते हैं अगर इनके माता पिता, इनके पोप जो है, क्रिश्चियन पोप होते हैं सपोज, और इनके वेल विशर्स होते हैं, ये अगर इनको अच्छे से बताना शुरू करेंगे ना, बेटा हर रोज नहा लिया करो, बॉडी की स्मेल आती है, सिर्फ डीओ लगाने से शरीर साफ नहीं होता, जैकेट्स भी धो लिया करो, जैकेट्स को धूप लगाओ थोड़ा सा, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं, ये पसीने की खुशबू है, ये हमारी मेहनत की खुशबू है, हम इस मेहनत की खुशबू से दूर नहीं होना चाहते। ऐसा ढीठपना आ जाता है इनके अंदर। लेकिन भक्त जब यही काम करता है ना, तो भक्त के अंदर संस्कार आते हैं, भक्त के अंदर सफाई आती है, भक्त के अंदर विनम्रता आती है, सहनशीलता आती है, धैर्य आता है, और बहुत 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 प्यारा बन जाता है भक्त। प्यारा मतलब कोई भी उससे बात करे ना, सबको वो अच्छा लगने लगेगा।
क्योंकि वो अंदर ही अंदर कृष्ण लीला को याद कर रहा है, हरि नाम ले रहा है, लीला याद कर रहा है, लीला याद कर रहा है। तो उसके दो दुश्मन बड़े कम बन जाते हैं। और ये जो लोग हैं जो यही मेथड यूज कर रहे हैं, रैप कम्युनिटी यही मेथड यूज करती है, उनको दुनिया बोलने तो जाए कि अरे ये क्या कपड़े पहने हैं, उसी के ऊपर वो रैप बना देंगे कि दुनिया कौन होती है हमें बताने वाली कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने, हम वही पहनेंगे जो हमारा मन करेगा। इनका ये अपनी कविता बनाते रहते हैं, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन बड़े ढीठ बनते जाते हैं, मतलब कड़वे 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 इनका धीरे धीरे हृदय जो है ना बड़ा रॉक बनता जाता है, पत्थर बनता जाता है। और बाद में इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि समाज का कौन से रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, कितने लोग इनसे दुखी हो रहे हैं और आसपास के बच्चों पे क्या असर हो रहा है। कुछ नहीं, इनको दे बिकम वेरी इनसेंसिटिव, समाज के लिए कलंक बन जाते हैं। सो ऐसे वाला ढीठ नहीं बनना है, इसलिए मैं कहती हूँ बहुत सोच समझ के चुनना। अगर आप प्रहलाद महाराज की तरह बनना चाहते हो तो सोच समझ के प्रहलाद महाराज को समझो कि वो अंदर से जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो प्रहलाद महाराज अंदर से क्या सोच रहे थे जिसकी वजह से उनको भय नहीं लगा, दुखी भी नहीं हुए और डरे भी नहीं। क्यों नहीं हुए? चरण कमल है, नारायण का नाम है, और तीसरा क्या है आज हमें पता चला, वो अंदर ही अंदर भगवान की लीलाओं को याद करते हैं, अपने गुरु के शब्दों को याद करते हैं। तो हमारे पास प्रभुपाद है। प्रभुपाद का आपको पता है, प्रभुपाद का नहीं यूट्यूब पे यह आता है, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जाप आता है, 16 माला जाप या 108 का ऐसा जाप कोई तो एक आता है, जिसमें शुरुआत में प्रभुपाद चैंटिंग के बारे में बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना 2 मिनट का, 2.63 मिनट्स का है बस। अगर ये 2.63 मिनट्स का उतना ही चैंटिंग क्या है, उतना ही आप हर रोज रिपीटेडली पढ़ोगे ना, रिपीटेडली सुनोगे प्रभुपाद की आवाज में, और उसी को अगर आपने अपना अंदर याद करना शुरू किया, और सपोज आपका बहुत समाज में क्रिटिसिज्म हो रहा है और तब भी आपने प्रभुपाद की आवाज अगर सुनी अंदर से अंदर, तो आपको वो क्रिटिसिज्म अफेक्ट नहीं करेगा ना। आप दुनिया में किसी से डरोगे, ना आप कभी बदतमीजी करोगे, आपके अंदर विनम्रता भी बनी रहेगी, अच्छाई बनी रहेगी, आपकी मूवमेंट बॉडी मूवमेंट्स होंगे वो सत्वगुणी होंगे, आप बात करोगे तो आप सत्वगुणी की तरह बात करोगे, बड़े ही अच्छे से आप लोगों का भलाई के बारे में सोचोगे, लेकिन आप समाज के लिए शराप नहीं बनोगे। ये वाला भी है ना प्रभुपाद का, ये बहुत अच्छा है जो प्रभुपाद बोलते हैं। सो वो वाला बहुत हैवी इम्पैक्ट करता है, आपको कभी अगर टाइम मिला तो आप सुन लेना वो, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।